बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बड़ी खबर बता दें कि मधुबनी में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त की गई है। सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन उत्पाद विभाग मधुबनी के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया गया, जिसमें 3780 लीटर शराब के साथ चालक एवं तस्कर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शराब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से चलकर मधुबनी पहुंची थी। बिहार में बाढ़ की समीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के अधिकारियों से की वार्ता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा के सभी अधिकारियों के साथ आज पावर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के साथ बैठक करते हुए सभी जिलों में बाढ़ की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ 34 जिलों में है। खासकर दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि अभी और भी समय आ सकता है, इसलिए 5 अक्टूबर तक बाढ़ को लेकर के समीक्षा करें और अलर्ट रहें। उन्होंने 2017 में आए बाढ़ का भी याद कराते हुए कहा कि 2017 में अक्टूबर तक बाढ़ आई थी, जिससे नुकसान पहुंचा था। उन्होंने दरभंगा डीएम के साथ सभी अधिकारियों को 5 अक्टूबर तक अलर्ट रहने को कहा है। इसके अलावा जिसमें फसल क्षति हुई है, तुरंत फसल क्षति का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। दरभंगा डीएम ने सभी से वार्ता की है। दरभंगा एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। बिशनपुर थाना क्षेत्र में मोरों के पास हुई कल की घटना के बाद ग्रामीणों के आक्रोश से सड़क जाम हुआ था, लेकिन इस बात की सूचना वरीय अधिकारी को नहीं देने पर मोरो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो सकती है। दरभंगा एसएसपी ने कारण पूछा है। इसके साथ ही डीएसपी से कहा है कि मोरो थाना जाकर इस बात की जानकारी हासिल करे कि जिस ग्रामीण की निर्मम पिटाई पुलिस के द्वारा की गई, उसके बाद जब ग्रामीण पहुंचे तो उन्हें सही से बात क्यों नहीं की गई। दरभंगा एसएसपी ने साफ लिखा है कि मोरो थाना प्रभारी पर कार्रवाई हो सकती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर में निकाला गया मार्च। दरभंगा में अब एम्स राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है। एक तरफ जहां एनडीए सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि यहां पर एम्स का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद खामोशी से कार्य को जमीन स्तर पर भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विगत 1 महीने से हर गांव और पंचायत से ईंट मंगाकर इस मुद्दे को जनता के समक्ष रख दिया है। आज सैकड़ों की संख्या में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में शहर में मार्च करते हुए दरभंगा एम्स पहुंचे शिलान्यास के लिए। हम लोग आज सरकार को चेताने के लिए जा रहे हैं कि मिथिला में जो एम्स 6 साल पहले बनना था वो आज तक क्यों नहीं बना। अगर नहीं बना तो मिथिला के नौजवान जाग गए हैं, अब हम खुद शिलान्यास करेंगे। बच्चों को कुपोषण से पोषण की तरफ ले जाएंगे, डीपीओ ने कहा। दरभंगा में आईसीडीएस के द्वारा कुपोषण हटाओ पोषण लाओ के तहत 1 महीना सभी आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सभी ग्रामीण क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को लाकर दवा दिया जाएगा ताकि उनका कुपोषण दूर हो सके। आज डीपीओ रश्मि वर्मा ने कहा कि उनके कार्यालय में विशेष कुपोषण से निजात दिलाने के लिए केंद्र खोला गया है ताकि इसका लाभ कुपोषित बच्चों को मिल सके। राष्ट्रीय पोषण माह है 2021 है, जो 1 तारीख से प्रारंभ होकर के 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें हम लोग इस बार का स्लोगन है, ऐसे तो सही पोषण देश रोशन है, लेकिन इस बार हम लोग का कुछ विशेष है, क्षेत्रीय भोजन की ओर है। कुपोषण छोड़ चले पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। यानी कि जो हमारे लोकल अवेलेबिलिटी जो फूड्स है, जो स्थानीय स्तर पर हमारे जो पोषक तत्व पदार्थ है, उनका प्रचार प्रसार कराना और उसको आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत। जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले 24 घंटे के अंदर बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक वृद्ध, एक बच्ची और 3 युवक शामिल हैं। वहीं सदर थाना क्षेत्र के ककरघाटी गांव में कमला नदी में एक बच्ची डूब गई। बच्ची की पहचान गणेश सहनी की 4 वर्षीय नतनी के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि गणेश का घर कमला नदी के किनारे में ही है। बच्ची अचानक फिसलकर नदी में चली गई। घटना की सूचना पर वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह ने दी। बच्ची की तलाश में पुलिस एवं एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि बच्ची को शाम तक तलाशा नहीं जा सका है। डीएम ने एसडीओ से मांगा जांच प्रतिवेदन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बेनीपुर में एनआर की निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूले जाने के मामले में गंभीरता से लिया है। उन्होंने बेनीपुर एसडीओ को पत्र जारी कर एनआर की अधिक राशि मांगे जाने पर हुए हंगामे के संबंध में जांच प्रतिवेदन देने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि उक्त मामले की जांच 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए तथा जांच को कोई कर्मी दोषी पाए जाते हैं तो उनका नाम पदनाम सहित उपलब्ध कराने को कहा है ताकि उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके। दरभंगा एयरपोर्ट पर मनाया गया महोत्सव। दरभंगा एयरपोर्ट पर स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। एयरपोर्ट के सभी कर्मियों सहित सैकड़ों यात्रियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बैंड बाजे के साथ राष्ट्रीय गीत एवं धुनों के साथ धूमधाम से महोत्सव को मनाया गया। एयरपोर्ट डायरेक्टर मनीष कुमार ने आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जिलावासियों व देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पूरे देश में हुए विकास की चर्चा की। मौके पर अन्य अधिकारियों ने भी अपने अपने विचार रखे। गर्भवती के लिए टीकाकरण की भी है व्यवस्था। प्रत्येक माह की 9 तारीख को डीएमसीएच के गायनी विभाग सहित अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान कोरोना टीकाकरण की भी व्यवस्था रहेगी। जो गर्भवती महिलाएं अभी तक कोरोना के टीके से वंचित है उनका ऑन द स्पॉट टीकाकरण कराया जाएगा। डीएमसीएच के अधीक्षक ने जिला प्रतिरक्षण अधिकारी को पत्र लिखकर हर महीने की 9 तारीख को गायनी विभाग में वैक्सीन व वैक्सीनेटर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि महीने की 9 तारीख को अगर छुट्टी रही तो अगले दिन 10 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को जांच पड़ताल पूरी तरह निःशुल्क होता है तथा उन्हें 50 रुपए राशि उपलब्ध कराई जाती है। मरीजों की संख्या बढ़ने से कम पड़ रही जगह। डीएमसीएच का शिशु रोग विभाग मौसमी बीमारियों से पीड़ित बच्चों से पट पड़ा है। ब्रोंकोलाइटिस व सामान्य फ्लू से पीड़ित बच्चों का लगातार इलाज के लिए आने का सिलसिला जारी है। ब्रोंकोलाइटिस से पीड़ित बच्चों को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है। इस वजह से अधिकतर बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। मरीजों की संख्या के सामने शिशु रोग विभाग में जगह कम पड़ने लगी है, जिस वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की मां व परिजन को गलियारे में बैठकर दिन गुजारना पड़ रहा है। एसएनएसयू की मदर शेड में पांव रखने की भी जगह नहीं है। दरभंगा में जॉब कैंप का आयोजन 14 को श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में संयुक्त श्रम भवन रामनगर आईटीआई के पास स्थित अवर प्रदेशक नियोजनालय के माध्यम से 14 सितंबर को ऑफलाइन जॉब कैंप का आयोजन किया गया है। जॉब कैंप में 18 से 23 वर्ष तक के योग्य पुरुष महिला अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम आईटीआई होगी। इनको प्रतिमाह 12,500 व अन्य भत्ता प्रतिमाह देने को अभ्यर्थी से बायोडाटा लिया जाएगा। नियोजन कैंप में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल पर निबंधन करना होगा अनिवार्य।